चलो हो गया। चलिए यहाँ आज हम लोग पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। सभी बच्चे गौर से देखेंगे हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। ये त्रिभुज के अंतर्गत आने वाला सबसे बेहतर फार्मूला होता है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र में जैसे कि अभी मान के चलिए कि त्रिभुज देखा जाए कि त्रिभुज होते कितने तरह के है ना। तो सबसे पहले त्रिभुज जो होते हैं भुजा के आधार पर, क्या चीज के आधार पर? भुजा के आधार पर, यानी भुजा के आधार पर कितने होते हैं। तो त्रिभुज जो होता है भुजा के आधार पर 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। पहला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। और दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। तो देखा जाए ये हो गया आपको समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब इसी में सब हमको समझना ये है कि यहाँ जो लिखा हुआ समबाहु है ना। अब समबाहु यानी सम माने बराबर और बाहु माने भुजा, यानी जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं उसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। बात समझ में आ गया? यानी जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो क्या कहलागा? समबाहु त्रिभुज। जैसे कि AB के बराबर BC के बराबर AC, यानी तीनों भुजा अगर आपस में बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। यानी जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है वो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अगर मान के चलिए कि एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 10 सेंटीमीटर होगा और तीसरा भी 10 सेंटीमीटर होगा, तो तीनों भुजा अगर आपस में बराबर होगा तो उसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि भुजा AB के बराबर, भुजा BC के बराबर, भुजा AC के बराबर, तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। बात समझ में आ गया? उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु में ठीक उसी तरीके से इसका भी संधि विच्छेद कीजिएगा। सम माने बराबर, द्वि माने 2, द्वि मीन्स 2, अब भुजा मीन्स भुजा। देखिए तो समद्विबाहु त्रिभुज उसको कहेंगे जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर, जिसकी मात्र 2 भुजा आपस में मान के चलिए ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में आपका AB और AC आपस में क्या है? बराबर है। तो ये भुजा और ये भुजा, या ये भुजा हो या ये भुजा, 3 को भुजा में से कोई भी भुजा 2 भुजा आपस में बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। जिसमें देख सकते हैं कि AB के बराबर AC है, AB के बराबर AC, तो ये कौन त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। यानी जिस त्रिभुज के 2 भुजा आपस में बराबर हो, 3 भुजा में से 2 भुजा आपस में बराबर हो उसको क्या बोलेंगे? और तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। और उसके बाद कहा जाएगा कि जिस त्रिभुज के कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, यानी ABC हो जिसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। यानी जिस त्रिभुज के कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसको कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। जैसे कि इसमें 2 भुजा अगर बराबर है तो समद्विबाहु, इसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो तो समबाहु, इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे? विषमबाहु। तो तीनों का समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या कहने का मतलब है इसे? समबाहु किसको कहेंगे? विषमबाहु किसको कहेंगे? और समद्विबाहु किसको कहेंगे?
जिसके दो भुज आपस में बराबर हो उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समझ गए? डिफिनेशन भी उसी के साथ लेके चलते गए। हम उसको डिफिनेशन हो गया, भुजा के आधार पर डिफिनेशन बना दिए। डिफिनेशन ये हो गया कि जिस त्रिभुज के तीनों भुज आपस में बराबर हो उसको समबाहु कहेंगे। जिस त्रिभुज के दो भुज आपस में बराबर हो उसको समद्विबाहु कहेंगे। और जिसकी कोई भी भुज आपस में बराबर नहीं हो उसको कहेंगे विषमबाहु। ये बातें समझ में आ गया? क्लीन कर दें। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग जानते हैं त्रिभुज के अंतर्गत। तो एक त्रिभुज जो होता है एक सूत्र होता है, उस त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने लंब की ऊंचाई। आधार गुने लंब की ऊंचाई। जैसे कि मान के चलिए एक 90 डिग्री का कोण का हम त्रिभुज लेते हैं ABC, जिसका B जो है 90 डिग्री है। अब इसकी क्षेत्रफल निकालना है तो हम यहाँ लेंगे 1/2 गुने आधार गुने यानी आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई यहाँ पर मान के चलिए BC गुने AB, BC गुने AB 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई BC गुने AB यानी 1/2 गुने BC गुने AB। सपोज मान के चलिए ये 10 है और ये 12 है। ये 10 है और क्या है 12 है। तो 1/2 गुने 10 गुने 12, 10 गुने 12। तो यहाँ पर काट भी सकते हैं 5 दूना 10, 12 पचे 60। तो ये करेक्ट आंसर इसका कितना आ गया 60। तो ये त्रिभुज का ये भी सूत्र है। लेकिन मेरा जो टॉपिक है आज क्या टॉपिक है? हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र ना। तो हीरोन का सूत्र ऐसा है कि वो आपका समबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज है ना। वो तीनों के आप तीनों भुजा अगर आपको मालूम है ना तो तीनों भुजा से आप उसके मालूम करके मालूम अगर आपको है तो उसके आधार पर उसका पूरा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो टॉपिक बनाया है उस टॉपिक के आधार पर हम लोग समझते हैं। हीरोन के सूत्र में सबसे पहले हम एक त्रिभुज का चित्र बनाते हैं ABC। बात समझ में आ गया? तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं कि ये 12 हो गया, ठीक है, और ये 10 हो गया और ये 12। तो आप कह सकते हैं कि ये समद्विबाहु है क्योंकि दो भुजा आपस में बराबर है, एक भुजा बराबर नहीं है, वो एक अलग है। तो इसका कैसे निकालेंगे? तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यानी परिमाप निकालेंगे। क्या? परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब क्या हो गया? तीनों भुजाओं का योग। यानी त्रिभुज का परिमाप बराबर हो गया तीनों भुजाओं का योग। जैसे कि वर्ग है तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। तो ये भी कह सकते हैं चारों भुजा का योग, चारों भुजा का योग। तो वो उसके चारों भुजा का योग हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। तो वर्ग जब होता है तो उसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो 4 गुने भुजा कह सकते हैं। लेकिन आखिर त्रिभुज में हम 3 गुने भुजा क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते कि हो सकता है तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो, है ना जी। अगर समबाहु है तो कह सकते हैं 3 गुने भुजा, इसका परिमाप भी क्या हो जाएगा? 3 गुने भुजा। लेकिन अगर तीनों भुजा बराबर नहीं हो तो फिर कहेंगे हम क्या कि एक त्रिभुज का परिमाप बराबर होगा तीनों भुजाओं का योग। तो इसका मतलब हो गया तीनों भुजाओं का योग यानी कि AB प्लस BC प्लस AC यानी कुल मिला के 12 प्लस 10 और प्लस 12। तो आप देखिए 12 12 24 और 10 34, कितना जगह? 34। तो परिमाप बराबर कितना आ गया? 34। इसमें हीरोन के सूत्र में S निकाला जाता है। अब S का मतलब यहाँ हो गया अर्ध परिमाप। क्या हो गया? अर्ध परिमाप यानी कि आधा परिमाप, ठीक है। S का मतलब क्या हो गया? अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप। तो S निकालिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा सबसे पहले कि A प्लस B प्लस C बटा 2। तो S, अब देखिए यह पहली भुजा को हम क्या मान रहे हैं? A। दूसरी भुजा को क्या मान रहे हैं? B। और तीसरी को क्या मान रहे हैं? C। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 प्लस 10 प्लस 12 बटा 2 यानी S बराबर ले लेंगे तो 34 बटा 2। तो S बराबर कितना हो जाएगा? 17। S बराबर कितना? 17। तो S बराबर यहाँ पर 17 आ गया।
बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हीरोन का सूत्र। क्या चीज का सूत्र? हीरोन का सूत्र। जैसे ही हीरोन का सूत्र है तो अपना तरीके से भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो बुक के अंदर जो फार्मूला मौजूद है वो भी लिख सकते हैं। बुक के अंदर है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट, है ना जी? यही फार्मूला है ना? तब उसके अंदर देखिए एस हम कितना निकाले हैं? 17। तो 17 इंटू फिर एस न है जी, तो 17 माइनस ए कितना है? देख लीजिए, ए मेरे पास 12 है और एस फिर है, तो फिर एस कितना बैठाएंगे? 17। फिर बी कितना है? 10। फिर देखिए एस कितना है? 17। फिर सी कितना है? 12 का अंडर रूट। ठीक है, 17 इंटू 17 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। और 17 में से 10 घटेगा तो 7 आ जाएगा। और 17 में से 12 घटेगा तो 5 आ जाएगा। अब ध्यान देने का योग्य बातें ये है कि आप 17 का गुणनखंड निकालिएगा तो नहीं निकलेगा। 17 एकम 17 ही होगा और किसी के पहाड़ा में तो है नहीं। क्योंकि अब उसके बाद 5 यहाँ कितना है? 2 5 है ना? तो वर्गमूल में होता क्या है? 2 को 5 का 1 को 5 मान लेंगे। वर्गमूल यही ना होता है, स्क्वायर का वर्गमूल न होता है। तो उसका मतलब हो गया 5 बाहर चला गया। 5 क्या हो गया? बाहर चला गया। अब उसके बाद 17 और 7 अंदर रह गया। 17 और 7 अंदर रह गया। तो जैसे ही 17 और 7 को अंदर करेंगे तो आप देख सकते हैं 7 सते 49, 7 सते 49 और 7 एकम 7 और 7 4 11। तो आपका आ गया 5 रूट यानी 119। 5 रूट 119। तो ये हो गया मेरा हीरोन का सूत्र का राइट आंसर। बातें समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि हीरोन का सूत्र में तो आप परिमाप पहले समझ रहे थे कि परिमाप होता क्या है। AB प्लस BC प्लस AC, है ना? यानी परिमाप का मतलब हो गया एक त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं का योग। परिमाप इसी को कहेंगे। अगर वर्ग का क्या बताए कि वर्ग का बताए कि चारों भुजाओं का योग भी कह सकते हैं, लेकिन 4 गुने भुजा होता है क्योंकि वर्ग के अंदर चारों भुजा आपस में बराबर होती है, इसलिए 4 गुने भुजा होता है। लेकिन यहाँ त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं का योग होता है क्योंकि इसके 3 गुने भुजा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो। लेकिन हाँ, समबाहु के अंदर कह सकते हैं कि तीनों भुजाओं का योग हो सकता है।